कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज मार्गशीर्ष मास का 28वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, यह नव प्रभात हमारे भाग्य का द्वार बने, भक्ति की राह सजे और आत्मा को आपके चरणों में आश्रय मिले। हे प्रिय भक्तों, 27 अध्यायों की इस पावन यात्रा ने हमारे अंतर्मन को शुद्ध किया, हमारे भावों को सजाया और प्रभु स्मरण को जीवन की सबसे मधुर आदत बना दिया। आपका हर भाव प्रभु तक पहुंचा, आपका हर आंसू प्रार्थना बन गया, आपकी हर मुस्कान भक्ति बन गई और आपकी निष्ठा इस कथा की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। आप सभी पुण्य आत्माओं को हृदय से नमन। तो आइए इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले अपने मन की सारी चंचलता त्यागें, अपने अहम को प्रणाम करें और राधे श्याम को हृदय सिंहासन पर विराजमान करें। हे गोविंद, हे माधव, आपके बिना जीवन सूना वन बन जाता है। आपकी कृपा से ही हर सूखा पत्ता भी हरियाली का गीत गाने लगता है। हे प्रभु, हमें केवल इतना ही देना, हर स्थिति में आपका नाम स्मरण बना रहे। हे राधा रानी, प्रेम की प्रतिमा, आपकी कृपा से निष्काम भक्ति जन्म लेती है, दया के अश्रु बहते हैं और आत्मा प्रभु से सदैव के लिए जुड़ जाती है। माँ, ऐसी कृपा दीजिए कि हमारा जीवन आपकी छाया में ही पुष्पित हो। तो आइए भक्तजनों, श्रद्धा को दीप बनाइए, प्रेम को लौ बनाइए और प्रवेश कीजिए मार्गशीर्ष मास के 28वें अध्याय की अमृतमयी कथा में। तो भक्ति से उच्चारण करें, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गई, जो कुछ देर पहले ही श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर मूर्छित हो गई थी, तब श्री कृष्ण ने राधिका जी को समझाया और उस शाप के बारे में उन्हें याद दिलाया जो कि श्री दामा ने उन्हें पूर्व जन्म में दिया था। जब राधिका जी गहरी निद्रा में सो गई, तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लगन आया। लगन के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्न में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधु जनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी, क्योंकि जब तक राधिका जी गहरी निद्रा में सोई हुई थी, इसी समय में श्री कृष्ण को प्रस्थान करना था, क्योंकि श्री राधिका जी श्री कृष्ण से एक पल का भी विरह सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए अब श्री कृष्ण अपने दोनों पैर धोकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लेपे हुए शुद्ध स्थान में बैठ गए। उनके बाएं भाग में चंदन आदि से सुसज्जित और फल तथा पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति, पुत्रवती, सती, साध्वी स्त्री, प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। पुरोहित जी ने सुस्निग्ध दुर्वाकांड, श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में दिए। उन सब को लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप करके गले में पुष्प माला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक एवं ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके
उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। उसके बाद नंद नंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में सानंद आए। अब सबसे मिलने के बाद वे वहां से जाने को तत्पर हुए। हे प्रिय भक्तों, केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरे में गूंथे हुए आम्र पल्लवों की बंधनवारों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा ने उसकी फर्श में पद्मराग मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर तथा बांधव जनों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा मैया ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद जी ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की तथा मैया और बाबा ने लाला का मुंह चूमा। हे देवऋषि नारद, उसके बाद श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को परास्त करके अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर तथा सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। मथुरापुरी की शोभा देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने रास्ते में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जराजीर्ण एवं वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और छुरियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का अनुलेपन लिए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित, सुस्निग्ध तथा अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत ऐश्वर्य युक्त श्री संपन्न श्रीनिवास, श्री बीज एवं श्री निकेतन श्याम सुंदर श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा और देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। वह भक्ति से विनीत हो गई और अचानक उनके चरणों में सिर रखकर उसने प्रणाम किया और साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे, उनके अंगों में भी चंदन का अनुलेपन किया। फिर चंदन का स्वर्णमय पात्र हाथ में लिए श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह अचानक अनुपम शोभा से संपन्न तथा रूप और यौवन से लक्ष्मी के समान रमणीय हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान दीप्तिमती हो गई। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे। वह 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनोहारिणी प्रतीत होने लगी। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्ष स्थल उद्भासित हो उठा। वह गजराज की भांति मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। सिर पर केशों की बंधी हुई वेणी मालती की माला से आवेष्टित थी। उसने ललाट में सिंदूर की बेंदी लगा रखी थी, जो अनार के फूल की भांति लाल थी। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, सुंदरी कुब्जा मन, वाणी और शरीर से श्री हरि के चरणों के ही चिंतन और समाराधन में लगी थी। वह निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री हरि का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुख चंद्र के दर्शन पाऊंगी। उसे सारा जगत सदा श्री कृष्ण में दिखाई देता था। हे प्रिय भक्तों, कुब्जा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा, जो मालाओं का समूह लिए राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण उसे अत्यंत दुर्लभ दास्य भाव का वरदान देकर मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर आगे बढ़ गए। उसके बाद उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था तथा यौवन के मद से उन्मत्त होकर सदा उदंडता पूर्ण बर्ताव किया करता था। हे महामुने, श्री कृष्ण ने
उससे विनय पूर्वक वस्त्र मांगा, लेकिन उसने वस्त्र तो उन्हें नहीं दिया और उल्टा कठोर बातें सुनाई। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोप जनों का लाडला है। यह वस्त्र गाय के चरवाहों के योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्लभ और राजाओं के ही उपयोग में आने योग्य है। धोबी की यह बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे। बलदेव, अक्रूर और गोपगण भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने एक ही तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर ले लिया और सखाओं सहित उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह धोबियों का सरदार दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से वेष्टित रतनमय विमान द्वारा गोलोक को चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक, श्रेष्ठ पीतांबर से सुशोभित, मंद मुस्कान से विलसित, श्याम कांति से कमनीय और मनोहर था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहां के पार्षदों में एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहा। और इधर मथुरा में सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी नंद एवं बलदेव आदि के साथ आनंद पूर्वक किसी वैष्णव के घर गए जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्रीनिवास को प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान ने उसको अपना वह दास्य भाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सभी लोग पलंग पर सो गए। उसके बाद श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे। उसने उनका स्वागत किया। भगवान ने उसको बताया कि हे प्रिय, श्री रामावतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था, इसीलिए अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। उसी समय वहां गोलोक से रतन निर्मित रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। हे मुने, वह वहीं चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हुई। भगवान नंद नंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहाँ ठहर कर फिर से अपने निवास मंदिर में लौट आए, जहाँ नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय विवहल कंस ने रात को नींद आ जाने पर बड़ा दुखद स्वप्न देखा जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा कि सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है और उसके 4 खंड हो गए हैं। हे मुने, इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से भूमि पर गिरकर 10 खंडों में विभक्त दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शूद्री दृष्टि गोचर हुई जो बिना वस्त्रों के और जिसकी नाक कटी हुई थी, वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी थी। फिर उसने टेढ़ी मेढ़ी, कौड़ी, मरघट, अधजला काट, सूखा काट, कुश, तृण, चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावा नल से जलकर बुझे हुए वन, गलित कोड़ से युक्त नंगा शूद्र, शिखा खोले और अत्यंत रोष से भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा दुःस्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई और उसने माता पिता, भाई तथा पत्नी से वह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेम से विवल होकर रोने लगी। कंस ने रंग भूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। उसके बाद धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ किया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन एवं मंगल पाठ करवाए गए।
तथा योग युक्त पुरोहित को यत्न पूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त किया गया। राजा कंस हाथ में विलक्षण तलवार लेकर रमणीय मंच पर जाकर बैठ गया। मल्लयुद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धा को नियुक्त किया गया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, धर्मात्मा पुरुषों तथा युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बैठाया गया। हे नारद, इसी समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीला पूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरा पूरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्री कृष्ण खुशी से खिल उठे। द्वारवर्ती मल सहित हाथी का वध करके वे सभा में उपस्थित हुए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मा देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। राजाओं की दृष्टि में वे सर्वशासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपान कराने वाले दूध मुहे बालक के रूप में देखा। कामनियों की दृष्टि में वे करोड़ों कदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष समझा और उसके भाइयों ने शत्रु। मल्लों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनको प्राणों के समान प्रिय देखा। श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा माता पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर वे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए राजमंच के निकट गए। हे मुने, उन्होंने कंस को भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु हैं ही। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से नीचे खींच लिया और लीला से ही उसको मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्ण में दिखाई दे रहा था। मृत्यु के बाद उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्नमय विमान आ पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धिशाली होकर उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। हे मुने, कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रविष्ट हो गया। उसका औधर्व देहिक संस्कार एवं सत्कार करके श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य एवं राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया गया। चंद्रवंशी उग्रसेन फिर से यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृवर्ग की स्त्रियां, बहन तथा भाइयों की स्त्रियां भी विलाप करने लगी। वे बोली, हे राजेंद्र, उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। हे महामुने, श्री कृष्ण ने तब उन सभी को सांत्वना दी। परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें सभी प्रकार का धन दिया। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने पिता के पास गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त किया। उसके बाद उन देवेश्वर ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब क्योंकि श्री कृष्ण से उनके वियोग का अवसर आ गया था, तब श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उसके बाद शोक से आतुर और पुत्र वियोग से कातर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा सानंद समझाना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, हे बाबा, प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो और शोक को छोड़ दो और खुशी को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है जिसे पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगेश को प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है, यह पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है? जीव अपने पूर्वकृत कर्म से प्रेरित होकर इस संसार में आते और परलोक में चले जाते हैं। हे पिताजी, कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है।
कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगिंद्रों के कुल में जन्म लेता है और कोई राज रानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्राओं के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। हे बाबा, मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियां और भूख प्यास आदि हैं। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक। हे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करके व्रज को जाओ और राधा तथा यशोदा मैया को इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी अपने अनुगामी व्रजवासियों के साथ व्रज को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से उस ज्ञान की चर्चा की। हे नारद, वह महाज्ञान पाकर सभी लोगों ने अपना शोक त्याग दिया। यशोदा जी ने फिर से नंदराय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए साम वेदोक्त स्तोत्र से परमानंद स्वरूप नंद नंदन माधव जी की स्तुति की। उसके बाद वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। हे प्रिय भक्तों, नंद जी की स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बड़े संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह ज्वर से कातर होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा, हे बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ दो तथा व्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको आनंदित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो। यह ज्ञान शोक ग्रंथि का उच्छेद करने वाला है। ऐसा कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, हे तात, मेरे भक्तों का कहीं भी कोई अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सभी ओर से रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोप गणों से कह दो। उन सब के साथ शोक को त्याग दो। अच्छा, अब घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में मौन हो गए। तब आनंद मगन नंद ने फिर से उनसे पूछा। नंद जी बोले, परमानंद स्वरूप हे गोविंद, मैं मूढ़ हूँ और आप वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे आपके चरणों को मैं प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, मैं आपको वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। उल्टा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाएं हैं। भ्रम और माया की सुंदर भूमियां हैं। उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे व्रजराज, असाध्वी स्त्रियां हरि भक्ति के विरुद्ध होती हैं। वे नाश की बीज रूपा हैं। उन पर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का तथा भ्रम रंध्र में परम गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातः कालिक कृत्य पूर्ण करने के बाद बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करें। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह स्नान करके भगवान का स्मरण करता और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए 2 वस्त्र धारण करके मोक्ष के कारणभूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में तथा चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आवाहन करें, लेकिन शालग्राम शिला में और जल में पूजा करनी हो तो आवाहन ना करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के बाद
व्रती पुरुष षोडशोपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करें और भक्ति भाव से मूल मंत्र द्वारा पूजा करें। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु और शूरभानु इन 5 गोपों का पूजन करें। उसके बाद सुनंद, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का पूजन करें। गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक का तथा नवग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करें। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश जी, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे व्रजराज, आप व्रज भूमि में जाकर प्रत्येक व्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह मैंने आपको पुण्यवर्धक दान का परिचय दिया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब सुनकर तब नंद जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गोसमुह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं और अपनी प्रिय राधिका का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें अपने प्राणों से भी प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा? हे पुत्र, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नंद जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विवल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी नंद जी से कहा, इसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ओम नमो नारायणाय। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते,
उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं,
वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर
चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।